गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे जगी थी आज। और जग के मैं पहले झाड़ू लगाई, किचन को झाड़ू लगाने के बाद फिर रूम सबको झाड़ू लगाया। उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ आई, किचन को की स्लैब को पोछा, उसको फर्श को भी पोछा लगाई। मतलब किचन सुबह सुबह साफ़ करना ज़रूरी होता है। कितना भी रात में साफ़ करके सोए तो क्या होता है, लेकिन किचन को सुबह पोंछना ही पड़ता है, सुबह साफ़ करना ही पड़ता है। ये मैं अपने किचन को साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद मैं गैस वो सब पोंछ ली। साफ़ सुबह का टाइम बहुत भी मुश्किल भरा होता है। फिर मैं बेसिन के नीचे का जो पाइप है वो कचरा जमा हो गया था, ज़्यादा सप्ताह भर हो गया था साफ़ किए हुए। तो देखिए कितना सारा ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं। तो फिनाइल डालकर उसे साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद उसमें फिनाइल डालने से उसमें बदबू थोड़ा सा कम आता है और वो अच्छा स्मेल करता है। नहीं तो इतना सारा बदबू आता है उसको साफ़ करने में। नीचे का जो कचरा रहता है वो सारा स्मेल करता है। तो इसको मैं कल पे लेके गई उस पाइप को धोने के लिए। तो उस एगो नीचे वहाँ साफ़ करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कल पे बाहर लेके गई, पाइप को धो रही हूँ। पाइप को अच्छी तरह से धोने के बाद उसमें जितना वो कचरा जमा हो रहा था अंदर में, उसको साफ़ कर, उसको बाहर से भी साफ़ करना पड़ता है, तब जाके साफ़ होता है वो। इतना सारा स्मेल आ रहा था उसमें से कि क्या बताएं। सब जितना खाना रहता है उसमें सब फंस जाता है ना, वो सड़ जाता है, इसीलिए इतना स्मेल करता है ये साफ़। सुबह का टाइम ये 5:30 बज गए करते करते, आधा घंटा से ज़्यादा ही टाइम लग गया मुझे करने में। सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता कब टाइम हो जाता है। क्या करें दोस्तों, हाउसवाइफ की ज़िंदगी बहुत ही कठिन होती है। ना करने का सवाल ही नहीं होता है, आपको किसी भी कीमत पे ये सुबह का काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ के सभी कामों को निपटा कर साफ़ कर रही हूँ। मेरी 2 गायें हैं, उसको सुबह का चारा देना पड़ता है। अभी तो कुछ दिन से मेरी सासू माँ ही कर रही हैं ये काम। पाइप को साफ़ करने के बाद मैं नहा धोआ कर फिर किचन में चलाती हूँ। पानी गर्म करती हूँ पीने के लिए। सुबह सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं चने में से बादाम भी निकाल रही हूँ, खोज के निकाल करके साथ में ही फुला दिया था मैंने। आज मुझे अपनी बेटी को लंच में देना था चने के घुघनी, जो प्याज डाल के भूंजता है वही घुघनी। उसके बाद मैं चाय बनने के लिए दे दिया। चाय बन रहा है मेरे घर। सुबह सुबह चाय बहुत ज़रूरी है, कुछ खाए चाहे ना, चाय बहुत ज़रूरी है सबके लिए। सब पीते लेकिन मैं नहीं चाय पीती सुबह सुबह। यहाँ मेरी बेटी टमाटर लेके आ रही फ्रिज में से निकाल के। मेरी बेटी सुबह सुबह बोल रही मुझे, मम्मी मुझे पुआ दो। मैं अपनी बेटी को पुआ निकाल के दे दी। सुबह शाम को बनाया था मैंने। तो मैं अपनी बेटी के लिए लंच में हलवा तैयार कर रही हूँ। हलवा भून रही हूँ। हलवा बनने के बाद मैं ये चने की घुघनी बना के दे दूँगी उसे लंच में। सुबह का टाइम कैसे बीत जाता है, करते करते 9, साढ़े 9, 10 बज जाता है। हम लोग को सब खाना तैयार करते करते, बच्चे का लंच तैयार करो, फिर बड़ों के लिए नाश्ता तैयार करो, फिर समय का ही पता ही नहीं चलता है। इसीलिए कहते हैं शादी के बाद लाइफ का पता ही नहीं रहता है, लाइफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इसीलिए जो सपने हैं उसे शादी से पहले पूरी करनी चाहिए। लेकिन सपने तो सपने होते हैं ना, वो शादी के बाद हो चाहे शादी से पहले है, कहीं ना कहीं शादी के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। उसी सपने को ज़िंदा रखने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है ना। अभी मैं सब कुछ तैयार करने के बाद सुबह का 12 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी। उसके बाद 1-2 घंटा पढ़ी। मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी, दोबारा पढ़ रही थी। उसके बाद मैं 1 घंटा के बाद मैंने NCERT बुक को पढ़ा।
NCERT। उसके बाद मेरी छोटी बेटी परेशान करने लगी, इस वजह से मैं थोड़ा देर नहीं पढ़ पाई। उसके बाद मेरी बेटियाँ, दोनों बेटियाँ एक साथ, मेरी बेटी बड़ी वाली बेटी भी स्कूल से आ गई थी, तो वो दोनों को देखभाल और खाना पिलाते हैं, मुझे सुलाते दिन बीत गया और बच्चों के पीछे पीछे भागते हुए कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। प्लीज़ दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे सपने को ज़िंदा रखने में हौसला मिले। एक औरत के लिए सपने बहुत ज़रूरी है। सपने किसी की मोहताज नहीं होती है, उसे कोई भी देख सकता है और सपने को पूरा करने का जुनून होना चाहिए। इसीलिए सपने तो सपने हैं ना, उस सपने को पूरा करने में लगना ही होगा। धन्यवाद।